हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकांक्षा। आज आप लोगों के लिए मैं एल्गी का टॉपिक लेकर आई हूँ और एल्गी में हम पढ़ेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी में हम पढ़ रहे हैं नॉस्टॉक। इसके पहले मैंने ऑसिलेटोरिया पढ़ा दिया है। नॉस्टॉक में देखेंगे ये साइनोफाइसी क्लास का इस पे वो है, जीनस है नॉस्टॉक। इसका देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। डिवीजन साइनोफाइटा, क्लास साइनोफाइसी, ऑर्डर नॉस्टोकेस, फैमिली नॉस्टोकेसी, जीनस नॉस्टॉक। अक्रेंस देखते हैं क्या है इसका। ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, इसके साथ साथ ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, मतलब स्वच्छ जल में पाए जाते हैं और स्थलीय भी होते हैं। सम आर एंडोफाइटिक, मतलब ये प्लांट के अंदर पाए जाते हैं साइड, जैसे कि नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मिस जो है वो क्या है, एंडोफाइटिक होते हैं। फाउंड इन कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस एंड एंथोसिरोथेरस। और ये जैसे कि एंडोफाइटिक मतलब कि जो साइकस होता है उसके कोरोलॉइड रूट में पाया जाता है ये नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मिस, और एंथोसिरोस के थैरस में भी पाया जाता है। सम आर symbiotically associated with fungi and are components of lichens। एग्जाम्पल ये मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होते हैं फंजाई से, जो कि लाइकेन के कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं नॉस्टॉक कोलेमा और नॉस्टॉक स्फेरसियम। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कुछ स्पीसीज नॉस्टॉक की ऐसी होती हैं जो कि राइस फील्ड्स में ग्रो होते हैं। और राइस फील्ड्स जैसे कि नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मिस और नॉस्टॉक मस्कोरियमर, ये राइस फील्ड्स में ग्रो कराए जाते हैं। नेक्स्ट है दे हैव द कैपेबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड दस इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और ये एक फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स कर देते हैं। इनके अंदर ये क्षमता होती है नाइट्रोजन को फिक्स करने की। और इससे क्या होती है, जो मिट्टी की उपजाऊ जो उसका उर्वरक शक्ति है वो बढ़ जाती है, मतलब फर्टिलिटी बढ़ जाती है सॉइल की। नेक्स्ट बात करेंगे थैलस स्ट्रक्चर। थैलस स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो ट्राइकोम होता है नॉस्टॉक का वो यूनिसेरिएट होते हैं। तो ट्राइकोम्स हमने पढ़ा था कि वो एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। तो ट्राइकोम्स ऑफ नॉस्टॉक आर यूनिसेरिएट एंड यूजुअली ट्विस्टेड इन वेरियस वेज। तो ट्विस्टेड होते हैं कि बहुत तरीक़ों से। ईच ट्राइकोम इज इन्वेलप्ड इन अ जिलेटिनस शीट, और हर एक ट्राइकोम जिलेटिनस शीट से इन्वेलप्ड होता है। The trichome of nostoc are characterized by the presence of heterocyst। और जो नॉस्टॉक का ट्राइकोम होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि उसके हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हेट्रोसिस्ट नॉस्टॉक के ट्राइकोम में हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है सेल वॉल इज म्यूकोपॉलीमेरिक। इनका जो सेल वॉल होता है वो म्यूकोपॉलीमेरिक होता है। The protoplast is differentiated into peripheral chromoplasm and central centroplasm और न्यूक्लियोप्लाज्म। जो इनका जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है इसमें पेरिफेरल क्रोमोप्लाज्म, मतलब कि जो पेरीफेरी की तरफ होता है उधर क्रोमोप्लाज्म होता है, और सेंट्रल की तरफ मतलब सेंटर में बीच में वो होता है, क्या कहते हैं, सेंट्रोप्लाज्म होता है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखेंगे इसके में और पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है। क्रोमोप्लाज्म हैज पिगमेंट्स साइनोफाइसिन प्रोटीन ग्रेन्यूल्स एंड साइनोफाइसिन स्टार्च। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी पिगमेंट ही पूछ लिया जाता है। ये देखिए, आपको एल्गी से पिगमेंट या मतलब और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ही जरूर पूछा जाता है पिगमेंट। इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, क्या नाम है इसका, हम जो पढ़ रहे हैं नॉस्टॉक को। तो नॉस्टॉक में पिगमेंट पाया जाता है इसके क्रोमोप्लाज्म में साइनोफाइसिन। साइनो होगा ही क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी, और साइनोफाइसिन प्रोटीन ग्रेन्यूल्स और साइनोफाइसिन स्टार्च भी पाए जाते हैं। न्यूक्लियस हैज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, और न्यूक्लियोलस एंड दस कॉल्ड इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इनमें मतलब न्यूक्लियोलस भी नहीं होता और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियस में, इसलिए ये एक बहुत ही मतलब प्रारंभिक लेवल का या प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोला जाता है। इंसिपिएंट का मतलब यही होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो रिप्रोडक्शन है कि नॉस्टॉक में जो होता है कि रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिवली एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कम्प्लीटली एब्सेंट। इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। हमने ऑसिलेटोरियम में भी पढ़ा था, उसमें भी एब्सेंट था कम्प्लीटली।
और नॉस्टॉक में भी कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला देख लेते हैं, बाई हॉर्मोगोनिया होता है, दूसरा क्या होता है, एकाइनिड्स के द्वारा होता है, थर्ड फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, फोर्थ हेट्रोसिस्ट के द्वारा, फिफ्थ एंडोस्पोर्स के द्वारा। तो ये हम देख लेते हैं कैसे कैसे फ्रेगमेंटेशन हॉर्मोगोनिया जो बनाते हैं ये वो कैसे बनाते हैं। तो मल्टी क्या है, ये कैसे स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर फ्रैगमेंट्स हैं आर फॉर्म्ड फ्रॉम जिलेटिनस शीट। तो मल्टी सेलुलर फ्रैगमेंट्स होते हैं, मतलब कि बहुत सारी सेल्स मिल उनके जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो किससे बनते हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम जिलेटिनस शीट ऑफ द कॉलोनी, मतलब कि जो कॉलोनी है वो एक जिलेटिनस शीट सिक्रेट करती है, उससे ये मल्टी सेलुलर फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं और ये क्या करते हैं, ग्रो रैपिडली, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं एंड फॉर्म न्यू कॉलोनीज, और एक नई कॉलोनी बना लेते हैं, इसे ही हॉर्मोगोनिया कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बाई काइनेट्स। काइनेट्स से जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, मतलब कि प्रतिकूल वातावरण होता है, उस टाइम पे ये क्या करते हैं, सम सेल्स ऑफ द ट्राइकोम्स आर ट्रांसफर्ड इनटू रेस्टिंग स्पोर्स। कुछ जो ट्राइकोम्स की कुछ सेल्स जो हैं वो रेस्टिंग स्पोर में ट्रांसफॉर्म हो जाती, चेंज हो जाती हैं और वो क्या कहती हैं, एकाइनेट्स बन जाती हैं। नेक्स्ट है बाई फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, मतलब टूट कर बनाते हैं। और फोर्थ है बाई हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, इन कुछ ऐसी स्पीसीज है नॉस्टॉक की, जैसे नॉस्टॉक कम्युनी, इसमें हेट्रोसिस्ट एक्ट एज रेस्टिंग स्पोर्स। हेट्रोसिस्ट जो है रेस्टिंग स्पोर्स की तरह काम करता है। नेक्स्ट बात करेंगे पांचवा हम, एंडोस्पोर क्या होता है। इन सम सेल्स स्पीसीज ऑफ नॉस्टॉक द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द हेट्रोसिस्ट डिवाइड्स सक्सेसिवली टू फॉर्म एंडोस्पोर। कि नॉस्टॉक की कुछ स्पीसीज में जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो ऑफ द हेट्रोसिस्ट का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड कर जाता है सक्सेसिवली इन टू फॉर्म एंडोस्पोर, और उससे क्या होता है, एंडोस्पोर्स बन जाते हैं। एंडोस्पोर्स आर नॉट रेस्टिंग स्पोर्स। ये एंडोस्पोर क्या होते हैं, वो रेस्टिंग स्पोर्स नहीं होते हैं। अभी इसका डायग्राम देख लीजिए, अ सिंगल फिलामेंट विद ट्राइकोम। देखिए इसमें क्या क्या है, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, देखिए बीच में ये थोड़ा सा थिकेंड स्ट्रक्चर क्या है, इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट ये है, और ये क्या है, पोलर नोड्यूल है, पोलर नोड्यूल। नेक्स्ट है हम इधर बताते हैं, इधर जो रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं वे काइनेट्स होते हैं जो कि प्रतिकूल वातावरण में बनते हैं। और नेक्स्ट इधर है साइनोग्रेन्यूल्स जो कि पिगमेंट्स होते हैं इनके, और शीट है ये जो कि म्यूसिलेजिनस शीट बन जाती है। और उसके बाद जो है ये क्या ये है, ये इसका टोटल ओवरऑल स्ट्रक्चर है सिंगल फिलामेंट विद ट्राइकोम का। तब तक के लिए आज का लेक्चर यहीं तक समाप्त करती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।